111 साल पहले 15 अप्रैल 1912 वो दिन था जिस दिन दुनिया का मशहूर तरीन जहाज टाइटैनिक डूब गया था। उस वक्त रात के 2:20 हो रहे थे। टाइटैनिक उस वक्त कनाडा के पास अटलांटिक ओशन में मौजूद था। इस हादसे में तकरीबन 1500 के करीब लोग मारे गए थे। लेकिन टाइटैनिक कैसे डूबा ये तो तकरीबन सब लोग ही जानते हैं। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइटैनिक का मलबा पानी से आज तक क्यों नहीं निकाला गया और टाइटैनिक के डूबने के बाद आखिर टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। आज इसका मलबा समुद्र में किस जगह मौजूद है, यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल कहानी बताऊंगा। टाइटैनिक को बनाने में तकरीबन 2 साल का अरसा लगा था और इसको बनाने के लिए तकरीबन 3000 मजदूरों ने काम किया था। इस बहरी जहाज़ में 2200 के करीब लोग सफ़र कर सकते थे। ये बहरी जहाज़ इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ सफ़र कर रहा था, लेकिन रात के 2 बजे ये आइसबर्ग से टकरा गया था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि टाइटैनिक के इंजन में भी आग लग गई थी और इसके डूबने की वजह एक आग भी बताई जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था और ये समुद्र की गहराइयों में जाकर डूब गया था। टाइटैनिक समुद्र में तकरीबन 12,600 फीट नीचे मौजूद है और जब ये डूब गया तो उसके बाद इसके मलबे को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। बहुत सारी टीम्स अटलांटिक ओशन में जाकर वापस आ चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक के मलबे का कुछ पता नहीं लग सका था। समुद्र की 12,600 फीट गहराई में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, यानी कि टाइटैनिक के मलबे को ढूंढना एक बहुत बड़ा काम था और टीम्स को वहाँ पर मौसम से भी लड़ना पड़ता था और टीम्स ज़्यादा देर समुद्र में नहीं रुक सकती थी, इसीलिए उनको वापस आना पड़ता था। और इसी तरह करते करते तकरीबन 73 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन फाइनली 1985 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र के नीचे से मिल गया। टाइटैनिक को पहली दफ़ा ढूंढने वाले आदमी का नाम रॉबर्ट था। टाइटैनिक हादसे से पहले 2 हिस्सों में टूट गया था, इसीलिए समुद्र में भी इसके 2 हिस्से ही मौजूद थे और इसके दोनों हिस्से समुद्र में तकरीबन 2000 फीट की दूरी पर एक दूसरे से मौजूद थे। और जब इसको ढूंढा गया तो रॉबर्ट ने उस टाइम कहा था कि मुझे यकीन है कि टाइटैनिक के मलबे को पानी से कभी भी नहीं निकाला जा सकता, और इसकी वजह मैं आपको अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। उसके बाद 1987 में एक ये भी दावा किया गया कि टाइटैनिक के मलबे में से तकरीबन 1800 के करीब कीमती चीज़ें निकाली जा चुकी हैं। इन कीमती चीज़ों में घड़ियाँ और कुर्सियाँ वगैरह शामिल थीं। लेकिन इस कीमती जहाज़ को आखिर पानी से क्यों नहीं निकाला गया, ये तारीख का एक बहुत बड़ा अहम सवाल भी है। लेकिन फिर भी इस कीमती जहाज़ को पानी से नहीं निकाला जाता। बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल भी उठाते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है, और बहुत सारी टीम्स ने इसके मलबे को पानी से निकालने की बहुत दफ़ा कोशिश भी की है। टेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद ये हिस्से पानी से क्यों नहीं निकाले गए, इसकी सिंपल सी वजह एक ये है कि टाइटैनिक तकरीबन अब पानी में ख़त्म हो चुका है। इस मुकम्मल तारीखी जहाज़ में अब बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है। अगर इसके हिस्सों को पानी के ऊपर लाने की कोशिश भी की जाए तो इसके हिस्से टूट फूट जाएंगे और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी भारी रकम का खर्चा भी आएगा। अगर इतनी भारी रकम खर्च करके भी इस टाइटैनिक के पूरे हिस्सों को पानी से निकाल भी लिया जाए तो फिर भी इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए इसको निकालने की कोशिश बेकार जाएगी। और इसकी दूसरी वजह एक ये भी है कि टाइटैनिक के मुख्तलिफ हिस्सों को समुद्र के नीचे बैक्टीरिया अब खा रहे हैं। एक टीम की तहकीक के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि आने वाले अरसे में टाइटैनिक समुद्र के नीचे खुद ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये गायब हो जाएगा। बैक्टीरिया इस पूरे तारीखी जहाज़ को खा जाएंगे, यानी कि समुद्र की इतनी ज़्यादा गहराई और मौसम या पानी का प्रेशर टाइटैनिक को निकालना इतना मसला नहीं है। असल मसला टाइटैनिक की अपनी हालत है जो बहुत ज़्यादा अब ख़राब हो चुकी है, और इसी वजह से ये तारीखी बहरी जहाज़ आज भी समुद्र के नीचे 12,600 फीट गहराई में मौजूद है। और इस डूबे हुए तारीखी बहरी जहाज़ को, जिसको टाइटैनिक कहा जाता था, आज समुद्र के नीचे एक कब्रिस्तान भी कहा जाता है।